चरण कमल रज रे शारदे, चरण कमल रज रे। कर में पुस्तक बिना धारे, कर में पुस्तक बिना धारे, माता तुझ पर तन मन हारे, तन मन हारे शारदे, चरण कमल रज रे शारदे, चरण कमल रज रे। नाही अदया तुझको कछु माता, नाही अदया तुझको कछु माता, विद्या मारे दे बुद्धि विधाता, बुद्धि विधाता शारदे, चरण कमल रज रे 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 शारदे, चरण कमल रज रे, चरण कमल रज रे, चरण कमल रज रे। ये गुरु आपके भी हैं, ये गुरु मेरे भी हैं। मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि यही मेरा प्रभु है। मुझे इसके सिवा किसी और की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उस बोध में हूँ, उस स्थिति में हूँ कि इस शरीर से भी सूक्ष्म तक की यात्रा किया जा सकता है। और प्रभु कृपा से मैंने उस सूक्ष्म की यात्रा की। चिंतन हमेशा व्यक्ति को सुखी करता है और चिंता हमेशा दुखी। दुख आप नहीं चाहते हो, दुख आप भी नहीं चाहते हो, सब सुख चाहते हैं। पर मैं कहती हूँ न सुख में जाओ न दुख में जाओ, इन सब के पार एक जोन है आनंद का, जो सिर्फ ईश्वर से ही मिलता है और वो ईश्वर आप में ही समाहित। निकल जाओ विचारों से, समर्पित कर दो अपने आप को पूरी तरह से, क्योंकि समर्पण में ही आपके जीवन की सच्ची परिभाषा है। समर्पण में ही आपका जीवन है। पूजा शुरू नहीं होगी तो चिंता जाएगी नहीं, परेशानी जाएगी नहीं, कलह जाएगा नहीं। स्नेह का, प्रेम का, करुणा का जन्म आपके जीवन में, आपके हृदय रोग प्रतिरोध में होगा। एक क्षमतावान ही अपने कदम दृढ़ निश्चय होकर के वो जिस मार्ग पर चलता है उस मार्ग को सुगंध से प्रभावित कर देता है, भर देता है, स्नेह से भर देता है, अपने सुगंध से भर देता है, अपने प्रेम से भर देता है, अपने प्रभाव से भर देता है और पूरी तरह वो गंगा होकर बढ़ता है, दिव्यता से, पवित्रता से पूर्ण होकर इस संसार में चलायमान होता है। क्षिति, जल, पावक, गगन, शमीरा, ये पंच तत्व शिष्य है, अस्थायी है, स्थिर है, अपने आप में चैतन्य है, जागृत है, जाज्वल्यमान है। और उसी पंच तत्वों से बने हम अपने आप में निराश, हताश, उदास हैं। ये सत्य का गुण है, सात्विक होना। समाज रजस की ओर है। आज का केंद्र क्या है? धन। आज का केंद्र जिसमें संसाधन जुटा सकते हो, जिससे
साधन बन सकता है आपके लिए, पर संपूर्णता नहीं। संपूर्णता कहाँ है? आपके भीतर। मैं जो कहना चाह रही हूं उसे सिर्फ भीतर जाने के बाद ही समझ पाओगे। हम बार बार कहते हैं कि ये सौभाग्य का क्षण है, सौभाग्य का क्षण निर्मित हुआ है। मैंने शुरू में ही कहा कि वो अपने आप को आप में तब स्थापित कर पाएगा जब आप अपने आप को उस तरह से तैयार कर पाओगे। तैयारी आपको ही करनी है। स्थापन वो चाहता है, आनंद देना चाहता है। सिर्फ एक ईश्वर ही ऐसा होता है जो आपको सब कुछ देना चाहता है। पर जब सत्य के मार्ग पे गतिशील होते हो तब आपको ये बात समझ में आती है कि आनंद का उद्भव है कहां से। और गुरु जीवन में सिर्फ इसीलिए मिलता है, इसी भेद को मिटाने के लिए, यही दृष्टि देने के लिए कि क्या सत्य है, क्या असत्य है, किस ओर तुम्हें जाना है, क्या तुम्हें जीना है, जिसे आप जी रहे हो, जिसके लिए हर पल मर रहे हो चिंतन से, जिसके लिए हर पल मरे जा रहे हो, उसमें रस नहीं है, उसमें आनंद नहीं है। क्षणिक सुख दिख सकता है आपको, पर वो अस्थाई नहीं है। अस्थाई क्या है? ईश्वर अस्थाई है, शिव अस्थाई है। और वो शिव, वो सत्य सिर्फ आप में समाहित है और आपको ही पूरा करना चाहता है। इसलिए वो ऐसे विधान बनाता है। वो शिव है, आप जीव हो। कहने के लिए अंतर कुछ भी नहीं है। जिस दिन मिल जाओगे उस दिन समझ में आएगा ये क्यों शिव है। हम किसी के घर में गए थे, हमसे किसी ने पूछा था कि मेरे ईश्वर का नाम क्या है, मेरा ईश्वर कौन है। तो मैंने उनसे कहा वैसे तो नाम और रूप से जानना चाहोगे तो मैं आपको बता देती हूँ कि स्वामी कमलेश्वरानंद जी हमारे ईश्वर हैं और वही हमारे गुरु हैं। और अगर नाम रूप को हटा दो तो सूक्ष्म, जिसका कोई रूप नहीं है, और मेरा भी रूप उसका रूप है, आपका रूप भी उसका रूप है, इनका रूप भी उसका रूप है, सारे रूप उसका रूप, सारे नाम उसके नाम है। लेकिन चैतन्यता सिर्फ उसमें हो सकती है, आनंद सिर्फ उसमें हो सकता है, ऊर्जा का पूरी तरह से उठना सिर्फ उसमें हो सकता है जिसके अंदर से वैसे भाव और वैसे विचार उठते हैं। मैं आपको सिर्फ उन सद्विचारों की ओर ले जाना चाहती हूँ, मैं आपको परिष्कृत कर देना चाहती हूँ, मैं आपको प्रेममय कर देना चाहती हूँ, ताकि हृदय में आपके प्रभु का स्थापन हो सके। वाणी के माध्यम से, ऊर्जा के माध्यम से, गीत संगीत नृत्य के माध्यम से वो अपने आप को आप में भर देना चाहता है। क्या आप भी उसे समाहित कर लेना चाहते हो? ग्राहकता यदि होगी आप में तो ही ये ऊर्जा आप में काम कर पाएगी। ये गुरु आपके भी हैं, ये गुरु मेरे भी हैं। मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि यही मेरा प्रभु है, मुझे इसके सिवा किसी और की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उस बोध में हूँ, उस स्थिति में हूँ कि इस शरीर से भी सूक्ष्म तक की यात्रा किया जा सकता है। और प्रभु कृपा से मैंने उस सूक्ष्म की यात्रा की। सूक्ष्म है क्या? क्यों उसके पास जाना जरूरी है? क्यों मिलना जरूरी है? ये सारी बातें निरर्थक हो जाएंगी जब तक समझोगे नहीं। सार्थक कब होगी? जब समझोगे। क्यों आवश्यक है उससे मिलना? क्योंकि हमारा स्वभाव आनंद है। हम हर पल आनंद के लिए ही तो भटक रहे हैं ना संसार में। हर दिन का प्रयास जो होता है सिर्फ इसीलिए तो होता है ना कि हम सुखी हो सके, हम आनंदित हो सके। और जब आनंद हमारे अंदर ही है, संसार को निभाते हुए जब सार को जीना शुरू करोगे, तब जाकर के सच में आनंद का बोध हो पाएगा। जो बुद्ध को हुआ, जो राधा को हुआ, जो मीरा को हुआ, जो तुलसी को हुआ। तुलसी ने रामचरितमानस ऐसे ही नहीं लिख दिया, वो बोध में गए। बोध में गए तो रामचरितमानस बड़ी पूरी भक्ति है। उसने, तुलसी ने परमात्मा की भक्ति की, और भक्त का एक जो भाव होता है वही रामचरितमानस है। पर निष्ठा नहीं है।
दृढ़ निश्चय नहीं है, विश्वास नहीं है, श्रद्धा तो बिल्कुल नहीं। और जब तक ये पूंजी है, जब तक ये सद्गुण है, हम में बहेगा नहीं, गंगा की तरह प्रवाह होगा नहीं श्रद्धा और विश्वास का, तब तक शिव और शक्ति से आप वंचित रहेंगे। तब तक शिव वो जो आनंद है, शक्ति वो जो क्षमता है, आप में होगा नहीं। क्षमतावान ही ठोकर पर चलता है, मारकर। एक क्षमतावान ही अपने कदम दृढ़ निश्चय होकर के वो जिस मार्ग पर चलता है, उस मार्ग को सुगंध से प्रभावित कर देता है, भर देता है, स्नेह से भर देता है, अपने सुगंध से भर देता है, अपने प्रेम से भर देता है, अपने प्रवास से भर देता है, और पूरी पूरी तरह वो गंगा होकर बढ़ता है, दिव्यता से, पवित्रता से पूर्ण होकर इस संसार में चलायमान होता है। गंगा किसी को पवित्र नहीं कर सकती, ध्यान रखना। गंगा अगर पवित्र करती हो सकती थी तो गंगा खुद में गंदी ना होती। तुम्हारे स्नान से तुम्हारा शुद्धिकरण नहीं होगा, तुम्हारे किसी तीर्थालय से तुम्हारा जीवन तीर्थमय नहीं बनेगा, तुम्हारे किसी देवालय में जाकर दर्शन करने से भी तुम दैदिप्यमान नहीं बनोगे। एक ओजस्विता तुम में नहीं आएगी, एक तेजस्विता तुम में नहीं आएगी, एक प्राण तुम में प्रज्वलित नहीं होगा, और फिर क्या होगा कि आप समाप्त हो जाओगे। प्राण का प्रज्वलन जरूरी है, और ये तब होगा जब आप शिष्य बनेंगे। कोई एक शिष्य मैं खोजता हूं, एक शिष्य खोजता हूं मैं, क्योंकि मैं बिना शिष्य के पूरा नहीं होता। और आप में वही अपना चिंतन जो 10 साल पहले था, आज भी वही है। जिस तरह से 10 साल पहले आप रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, आज भी वैसे ही, कुछ बदला नहीं है, रोते और गिड़गिड़ाते रहते हैं। एक स्थिरता नहीं है, एक स्थिरता नहीं आ पा रही है, एक चैतन्यता ऐसी नहीं आ पा रही हमें, तो हम शिष्य कैसे हैं? ये मैं आज सूत्र दे रहा हूं आपको कि आपके कहने से शिव शक्ति चैतन्य नहीं होगा, आपके दर्शन करने से भी शिव शक्ति चैतन्य नहीं होगा। शिव आनंद स्वरूप, शिव जीव, और जीव दुखी है, जीव चिंतित है, जीव परेशान है, जीव रो रहा है, जीव गिड़ा रहा है, जीव मरेगा नहीं, हर पल मर रहा है। मरेगा क्या? मर ही रहा है, और जीव मरते 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 एक दिन मर जाता है। क्यों? क्योंकि जीव आगे बढ़कर शिष्य नहीं बना। शिष्य वो जो श्रद्धा विश्वास से परिपूर्ण होकर लबालब भर जाता है। क्षिति, जल, पावक, गगन, शमीरा, ये पंच तत्व शिष्य है, अस्थाई है, स्थिर है, अपने आप में चैतन्य है, जागृत है, जाज्वल्यमान है। और उसी पंच तत्वों से बने हम अपने आप में निराश, हताश, उदास हैं। कहा नहीं जाता कि इस बाप का ये बेटा है तो बाप पूरा है, इस बेटे को देखकर इसके बाप का एहसास लगाया जा सकता है, इस शिष्य को देखकर, इस गुरु का, कमल को देखकर भगवान निखिल का एहसास किया जा सकता है कि क्या प्राण है, क्या एक ओज है, क्या एक तेज है, क्या एक चमक है, क्या एक दमक है, क्या एक आभा है, क्या एक आनंद है, क्या एक गुरूर है। ये सब अपने गुरु के लिए होना चाहिए। एक शिष्य का ये सोच, और ये सब मैं उन्हें समर्पित करता हूं, और आपसे भी वैसा ही समर्पण चाहता हूं जैसा हम उन्हें समर्पित होते हैं, ठीक उससे कम नहीं, और कम तो बिल्कुल नहीं, 99.9% भी नहीं, पूरा का पूरा, पूरे से कम थोड़ा भी मुझे चाहिए नहीं। और अगर आपको पूरा होना है तो अपने आप को पूरी तरह उत्सर्ग कर देना होगा। और उत्सर्ग करने की भावना का जन्म कब होगा? कब होगा जन्म?
कब आप बचाकर चलोगे? कब तक आप बचा सकते हो? कब तक आप रह सकते हो? कब तक के लिए ही आए हो आप? ये चिंतन होना चाहिए। कब तक बचाओगे? अब बचाओगे अपने आप को, आज नहीं तो कल। तो शिष्य, पृथ्वी पर ध्यान दो, ये पृथ्वी तत्व है और ये पृथ्वी तत्व अपने आप में स्थिर तत्व है। शिष्य को पृथ्वी जैसा होना चाहिए। शिष्य पृथ्वी है, यानी धैर्य जैसे सद्गुरु से संपन्न पृथ्वी। इसलिए से मां कहा जाता है कि कितना सहती है, कितना सहती है। कितनी भी पीड़ा हो जाए इस पृथ्वी में, उफ नहीं करेगी, प्रभु मेरा कल्याण करो, मैं अब परेशान हो गई, मैं अब दुखी हूं, मैं पीड़ित हूं, नहीं करती, उफ नहीं करती पृथ्वी। पृथ्वी अपने आप में, अपने स्व में, अपने शांति में है और उसी से हम बने। शिष्य पृथ्वी है, यानी धैर्य जैसे सद्गुरु से संपन्न पृथ्वी। इसलिए से मां कहा जाता है कि कितना सहती है, कितना सहती है। कितनी भी पीड़ा हो जाए इस पृथ्वी में, उफ नहीं करेगी, प्रभु मेरा कल्याण करो, मैं अब परेशान हो गई, मैं अब दुखी हूं, मैं पीड़ित हूं, नहीं करती, उफ नहीं करती पृथ्वी। पृथ्वी अपने आप में, अपने स्व में, अपने शांति में है और उसी से हम बने। अपने आप से बाहर, अपने स्व से बाहर, अपने शिव से बाहर, अपने आनंद से बाहर, क्योंकि हम बाहर खोज रहे हैं। हम सोचते हैं हम बाहर सुख प्राप्त करेंगे, हमारा सुख बाहर, हमारी शांति बाहर, हमारा आनंद बाहर। और कबीर साहब कहते हैं प्रेम न हाट बिकाए। ये जो सुख है, ये जो शांति है, ये जो स्नेह है, ये जो सद्भाव है, ये जो प्रेम है, ये जो प्रभु है, वो बाजार में नहीं बिकता। कहां बिकता है? स्वयं में। आंखें बंद कर जब शिष्य स्वयं में उतरने की कोशिश करता है, और इतनी श्रद्धा, इतना विश्वास तुम में है नहीं कि तुम आंखें बंद करने की भी सोचो। आंखें बंद करना कोई आंखें बंद करना नहीं है। आंखें बंद अपने आप में स्वतः हमारा मन करे, हमारा चित्त मान करे कि आंखें बंद कर लेनी है। ये मेरी मजबूरी है कि मैंने आंखें खोलकर आपके सामने बैठा हूं। ये हमारी चाहत भी है कि हम आंखें खोलकर आपको अपनी ऊर्जा से सींच रहे हैं। नहीं तो मेरा मन कर रहा है, मेरा एक एक रोआ चाहता है कि आंखें बंद कर लो। मैं अंदर हूं, तुम बाहर कहां हो? आओ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। तुम मेरे पृथ्वी हो, तुम मेरे शिष्य हो, तुम मेरे गुरु हो, तुम मेरे धर्म हो। बेटा, बाहर सुख है नहीं, बाहर शांति नहीं, मुझ में सुख है, मुझ में शांति है, मुझ में आनंद है। और यह संसार, ये जगत भी अगर सुख शांति सौभाग्य चाहता है, सुख शांति समृद्धि चाहता है, सुख शांति से भर जाना चाहता है, अपने आप में संपूर्ण होकर के आनंदित हो जाना चाहता है, तो इन सबको भी यही संदेश दे दे कि मैं बाहर नहीं, मैं तो भीतर हूं। सदियों से कई बार ऐसा हुआ है, कई बार जन्म हुआ इन सब का, कई बार ऐसा हुआ कि मैं इन्हें प्राप्त करने के लिए, इनकी चाहत लिए इन्हें बार बार इनके रूप में जन्म लेता रहा कि आज नहीं तो कल ये मुझसे मिलेगा, ये आनंदित हो जाएगा और इसका आनंद मेरा आनंद बन जाएगा। तुम सब मेरे पृथ्वी हो, धैर्यवान होना चाहिए। एक शिष्य में धैर्य होना चाहिए, एक शिष्य में शांति होनी चाहिए, एक शिष्य में अपना स्व होना चाहिए विकसित। अगर ऐसा चिंतन मंथन शिष्य का नहीं है तो मैंने कहा कि वो शिष्य के नाम पे, शिष्य के रूप पे है, मैं उसका गुरु नहीं।
उसके लिए। यद्यपि वो मेरा शिष्य हो सकता है, पर मैं उसका गुरु नहीं, और मैं उसमें गौरवान्वित होना चाहता हूं। मैं उसका गौरव चाहता हूं क्योंकि वो मुझसे है। मैं अपने आप को इतना प्यार करता हूं कि मैं चाहता हूं कि वो जो मेरा है मुझे छोड़कर किसी को प्यार न करे। ये ईश्वर चाहता है। इनके पिताजी वाराणसी में उन्होंने मुझसे कहा कि गुरुजी, आपको सुनकर ऐसा मुझे लगता है कि जब तक शिष्य पूरा नहीं प्यार करेगा, संपूर्णता के साथ जब तक शिष्य आपके श्री चरण कमल में समर्पित नहीं होगा, तब तक आपका वो शिष्य तो नाम रूप से रहेगा पर पूरा नहीं होगा। मृत्युंजय महादेव त्राहिमाम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधन है। अभी आपने प्रवचन सुना शिव शक्ति महोत्सव मृत्युंजय कालजयी साधना दीक्षा का यह गौर गोपनीय दिव्यतम प्रवचन मृत्युंजय कालजयी साधना दीक्षा का जो सार है, जीवन का जो सार है, उसके संबंध में मैं आपको बताऊं, जिससे हमारा जीवन अपने आप समस्त कर्म बंधनों से मुक्त हो, आनंद से युक्त हो सके। प्रत्येक व्यक्ति एक न एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति इससे भयभीत भी रहता है। मृत्यु के इस भय से मुक्त होने के लिए हम भगवान सदाशिव की उपासना करते हैं। मृत्युंजयी स्वरूप भगवान सदाशिव का। मृत्यु है तो अमृत्यु भी है, हमें ये चिंतन करना चाहिए। मृत्यु सुनिश्चित है तो हमारे जीवन में अमृत्यु अमृत तत्व भी सुनिश्चित है। क्या हम मृत्यु से मुक्त होने के लिए उस अमृत तत्व की प्राप्ति कर लेना चाहते हैं? अगर हाँ, तो मृत्युंजयी अमृत्यु पर जय कर सकते हैं। मृत्युंजयी कालजयी साधना के माध्यम से हम मृत्यु से पार परे हो सकते हैं। काल मतलब होता है समय, काल मतलब होता है काल। समय विशेष में आप दुखी, चिंतित, परेशान, रोगग्रस्त होते हैं। समय विशेष में आप अत्यंत पीड़ाओं से भी गुजरते हैं। समय के इन पीड़ाओं से मुक्त होने के लिए, काल के इन पीड़ाओं से मुक्त होने के लिए, काल पर जय करने के लिए मृत्युंजयी कालजयी साधना सिद्धि दीक्षा है। आप इस दीक्षा को प्राप्त करें जिससे मृत्यु के भय से आप मुक्त हो सके, काल पर आप जय कर सके। जब आपके जीवन में दुख के क्षण आए, अवश्य आप मुक्त होना चाहें, तो मृत्युंजयी कालजयी साधना आप अपने जीवन में एक बार अवश्य करें। जीवन के 4 सांसारिक आर्य सत्य है: जन्म, जरा, रोग और मृत्यु। प्रत्येक जीवात्मा का जन्म होता है, फिर वो वृद्धावस्था को भी प्राप्त करता है, फिर वो रोगग्रस्त भी होता है और अंततः वो मृत्यु को प्राप्त करता है। सामान्यतः सांसारिक जीव जन्म, जरा, रोग और मृत्यु से ही गुजर जाता है और वह जीवन के उस आनंद को प्राप्त नहीं कर पाता जिसके लिए उसका जन्म हुआ होता है। क्या इन्हीं 4 आर्य सत्यों को से गुजरते हुए आप अपने आप को समाप्त कर देंगे? या आपने जन्म लिया है तो आप आनंदयुक्त जीवन जी पाएंगे। आपने जन्म लिया है तो जन्म से मुक्त भी होना चाहेंगे। अगर आप रोगग्रस्त हैं तो रोग से मुक्त होना चाहेंगे। अगर वृद्धावस्था से आप वृद्धता से ग्रस्त होते जा रहे हैं तो आप इससे मुक्त होना चाहेंगे। और अंततः मृत्यु आपकी सुनिश्चित है और इस मृत्यु से भी पार होना चाहेंगे, मुक्त होना चाहेंगे।
तो इसके लिए हमारे शास्त्रों में जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधन, इन कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए मृत्युंजय महादेव त्रायमाम शरणागतम, एकमात्र मृत्युंजय महादेव की शरण लेने से ही आप इन समस्त प्रकार के सांसारिक चार आर्य शत्रुओं से मुक्त तो जीवन के आनंद को प्राप्त कर सकेंगे। मृत्युंजयी कालजयी साधना दीक्षा अत्यंत गूढ़ और गोपनीय है। एकमात्र ऐसी दीक्षा है जो जीते जी साधक को शिष्य को मोक्ष प्रदान करता है। जो मृत्यु के बाद भी जो ये भय रहता है कि हम कहां जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उससे मुक्त होने के लिए, मोक्ष प्राप्त कर लेने के लिए मृत्युंजयी कालजयी साधना दीक्षा है। यानी मृत्यु के पहले और मृत्यु के बाद भी अगर हम मृत्युंजयी कालजयी साधना सिद्धि दीक्षा प्राप्त करके इस साधना को करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा मृत्यु के पूर्व का जीवन और मृत्यु के बाद का जीवन दोनों जीवन संवर जाता है और दोनों जीवन में हम उस शिवत्व को प्राप्त करते हैं, उस सुखानंद को प्राप्त करते हैं, उस परम आनंद को प्राप्त करते हैं जिसके लिए हमारा जन्म हुआ होता है। आओ चलें जीवन के गूढ़तम रहस्य की ओर, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त होने के लिए, जन्म जरा रोग और मृत्यु से पार और परे हो जाने के लिए मृत्युंजयी कालजयी साधना सिद्धि दीक्षा आपके जीवन के लिए सौभाग्य है। आप घर बैठे इस साधना सिद्धि दीक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। मृत्युंजयी कालजयी साधना सिद्धि दीक्षा आप प्राप्त करने के लिए आप हमें संपर्क करें। आप इन नंबरों पे कॉल करें और कॉल करके मृत्युंजयी कालजयी साधना सिद्धि दीक्षा का मंत्र सिद्ध चैतन्य साधना सामग्री प्राप्त करें। जब मृत्युंजयी कालजयी साधना सिद्धि दीक्षा की सामग्री आपको प्राप्त हो जाएगी कि मैं आपसे फोन पर बात करूंगा और आपको इस दीक्षा के कुछ गूढ़तम रहस्य को समझाऊंगा। मृत्युंजयी कालजयी साधना सिद्धि दीक्षा आपको मैं शक्तिपात के रूप में प्रदान करूंगा और फिर आप इस साधना को करेंगे तो निश्चित ही जन्म जरा रोग और मृत्यु से मुक्त हो सकेंगे, जीवन के समस्त दुखों से मुक्त हो सकेंगे, जीवन के समस्त तनावों से मुक्त हो सकेंगे और जीवन में वो हम प्राप्त कर सकेंगे जिसके लिए आपका जन्म हुआ है, जिसके लिए आपका जीवन आपको मिला है, वह आनंदयुक्त जीवन आप प्राप्त कर सकें। जन्म जरा रोग और मृत्यु से आप मुक्त हो सके, अपने जन्म को संवार सके और मृत्यु के बाद भी आप अपने जीवन में आनंद मना सके, उस परम प्रभु में आप लीन हो सके। मैं हृदय से बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, कल्याण कामना करता हूँ। जय श्री नारायण, हर हर महादेव। फार्मेसी लेकर के आए हैं अमृत क्वाथ कायाकल्प की विशेष औषधि। यह आपके शरीर को पूर्ण रूपेण स्वस्थ करने के लिए आपके रक्त को शुद्ध करता है और शरीर के विषैले पदार्थ को बाहर निकालता है। मोटापा कम कर आश्चर्यजनक शारीरिक परिवर्तन कर पूरे शरीर को स्वस्थ और सुंदर बनाता है। यह मधुमेह को भी नियंत्रित करता है। यह औषधि आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह एक चमत्कारिक औषधि है। चेहरे की रंगत को और भी निखारे दिव्य ऋषि का निम्ब हरिद्रा फेस स्क्रब आपके नजदीकी स्टोर्स पर उपलब्ध। गुरुदेव स्वामी कमलेश्वरानंद जी का संकल्प है एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें हम सभी स्वावलंबी हो, आत्मनिर्भर हो। ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान द्वारा संचालित ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र में उपेक्षित, निराश्रित, अनाथ और दलित वर्ग के बच्चों को बचपन से ही शिक्षा दीक्षा प्रदान कर उनका सर्वांगीण विकास किया जाएगा। ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र के माध्यम से हमें अवसर मिला है इन बच्चों के लिए कुछ करने का। तो आइए हम सभी पूज्य गुरुदेव स्वामी कमलेश्वरानंद जी के संकल्प को पूरा करने में सहयोग करें और शिक्षा दीक्षा और मानव कल्याण के इस महायज्ञ में अपना भरपूर योगदान करें। आप अपना योगदान भूमि अथवा धन किसी भी रूप में दे सकते हैं। योगदान के रूप में आपका दान बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी शाखा में ओम निखिलम ओंकार